भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंच का तो दफ्तर का उद्घाटन किया गया और इसमें आप मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं और आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं इस शुभ एंड पवित्र अवसर पर अखिल भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंच के जो फाउंडर हैं मिस्टर बहादुर सिंह जी, उनको एंड उनकी कार्यकारिणी के जो भी सदस्य हैं, जैसे कि रेनू मैम है या जो भी हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत दिल से बधाई देती हूँ कि जो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया है, जैसा कि हम सबको पता ही है कि सांसों के बिना जीवन संभव नहीं है। और सांसें जो हैं हमारी शुद्ध कैसे होती हैं? पर्यावरण जितना शुद्ध होगा उतनी शुद्ध सांसें हमारे अंदर जाएंगी, जो कि इस मुहिम में लगे हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो सांसें हो रही हैं कम, इस आओ मिलकर पेड़ लगाएं हम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय जितनी हमारी जमीनें हैं वहाँ पर लोग अपनी जमीनों को बेच के प्लॉट कॉलोनियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, तो ऐसे में पर्यावरण कहाँ पे लगाया जाएगा? जो जैसे जमीनें यहाँ खत्म होती जा रही है तो इतना जरूरत नहीं है जितना कि हम सब पैसे कमाने के लिए बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं, इतनी जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरत जो है हमें शुद्ध सांसों की है। शुद्ध सांसें पर्यावरण से ही संभव है। तो ये सब हमको एक और एक मिलके 11 होना होगा, तभी ये सब संभव हो पाएगा। जन्म दिवस पे पेड़ लगाने की जो मुहिम चलाई हुई है आपके भारतीय पर्यावरण संरक्षण मंच के द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कैसी मुहिम लगी आपको? खाली जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही ये मुहिम शुरू नहीं की गई है, अब एक और भी साथ में इसमें ऐड किया गया है कि अपनी वर्षगांठ पर भी हम ये पौधे लगाएं। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इससे हमारा जो देश है बहुत स्वस्थ बनेगा। और जैसे कि हम पार्टीज में पैसा लगाते हैं, हम नशे में ड्रिंक्स करते हैं पार्टीज में, तो इस सब से क्या है, हमारी हेल्थ भी खराब होती है और हमारा पर्यावरण भी बिल्कुल खराब होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप कुछ करनाल वासियों से, देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि पर्यावरण पे कैसे क्या करना चाहिए? बस ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और अपने जीवन को बचाओ, क्योंकि पेड़ के बिना शुद्ध सांसें नहीं मिल सकती। अब हम यहाँ के फाउंडर श्री बहादुर सिंह जी से बातचीत करेंगे कि उन्होंने आज यहाँ पर कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो वो क्या बताना चाहेंगे पर्यावरण के बारे में और अपनी कार्यशैली के बारे में। सबसे पहले आप हमारी कार्यक्रम की कवरेज लेने आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूं नेहा जी का कि आज उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। आज हमारे वो मुख्य अतिथि हैं। नेहा जी पावन फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं और बाहर से जो आए हैं सभी मंच के सदस्य हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। सबने अपना बहुत अच्छा योगदान इस उद्घाटन पर दिया है। सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी का। और पर्यावरण संरक्षण का जो ये मुहिम है, जो ये काम है, हमने 21 साल पहले शुरू किया था। लगातार इस काम को हम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमने चलाई है, जैसे पोस्टर योजना है, जन्मदिन की योजना है, विवाह वर्षगांठ पे पौधे लगाने की योजना है। और ये जो कार्यालय आज हमने ओपन किया है, ये हर्बल उत्पाद की एक यूनिट रहेगी हमारी। कुछ लोगों की डिमांड भी थी कि मंच में कुछ हर्बल प्रोडक्ट बनाए जाएं, जैसे कि आंवले का मुरब्बा है, आंवले की चटनी है, आंवले का अचार वगैरह बनता है। और उन चीजों पे जो खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है वो फूड सप्लीमेंट में या दवाइयों में आते, लेकिन वो हमारी जरूरत रहती है। तो ये एक यूनिट कार्यालय रहेगा इस कार्य के लिए, उत्पाद को बनाने के लिए और स्टॉल लगाने के लिए। इस कार्यक्रम में खास बात ये रहेगी कि लोगों का स्वास्थ्य,
ठीक रहेगा और उस पर ध्यान रखा जाएगा। और इस योजना का नाम भी हम स्वास्थ्य एवं पर्यावरण रखेंगे। जो आप उत्पाद वगैरह तैयार करेंगे, क्या उसका वितरण भी यहीं से करेंगे या उसके लिए कोई अलग से? इसके वितरण के लिए हम हमारे अपने ही कार्यक्रम में हम स्टॉल लगाने की योजना कर रहे हैं और एक काउंटर एक डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, जो जो कस्बे हैं उनमें एक काउंटर हम लगाएंगे और वो हम सब मिलजुल के कर रहे हैं। लोगों को रोजगार भी एक मिलेगा, जैसे कि कई बार कुछ चीजें सस्ती हो जाती हैं, उनके बहुत अच्छे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, उसका इस्तेमाल हम इस माध्यम से लोगों को पहुंचाएंगे। और कई चीजें हमने अवॉइड की हैं, जैसे कि कार्यक्रम करते हैं, जन्मदिन पे करते हैं, उसमें हम मना किया है लोगों को हमने कि कोल्ड ड्रिंक ना पिए, ड्रिंक ना पिए, पटाखे ना चलाएं, गुब्बारे ना लगाएं, इस प्रकार का ना करके आप जन्मदिन पे पौधे लगाएं। कुछ चीजें हमने और भी अवॉइड किए हैं, जैसे आजकल एक चलन प्रथा चली हुई है कि कार्यक्रम में कागज के गिलास में चाय देते हैं लोग, हम उसको खतरनाक मानते हैं, हम उसका इस्तेमाल भी बंद कर चुके हैं। और समोसा ब्रेड कार्यक्रम में जो हम पहले दे रहे थे उसको भी हमने बंद किया। हम अपने कार्यक्रम में फ्रूट देना शुरू कर चुके हैं, ताकि पर्यावरण का एक बहुत अच्छा संदेश जाए लोगों को कि हम पर्यावरण पे काम कर रहे हैं और हम अपने मंचों में भी हम कुछ गलती ना करें और लोगों को हम प्रेरित करें कि आप पर्यावरण को शुद्ध रखें और पर्यावरण पे काम करें। आपने अभी बताया कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में, सालगिरह के उपलक्ष्य में हम पौधारोपण भी लगवा सकते हैं, तो उसके लिए जो पौधारोपण और जगह है वो आप सेलेक्ट करते हैं या कहीं पे भी लगवाया जा सकता है, या किसी की किस प्रकार से उसकी कार्यवाही की जाती है, रूपरेखा रहती है? देखिए, उसमें हम एक योजना पे काम करते हैं। हम ज्यादातर चारदीवारी के अंदर पौधारोपण करते हैं, जहाँ पे पानी की व्यवस्था पहले होती है और जहाँ पे माली वगैरह पहले होता है, वहाँ पौधारोपण करते हैं। और हमने जो पौधे आज से 20 साल पहले लगाए थे वो बड़े वृक्ष भी हो चुके हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी होती है कि जो पौधे हमने पहले लगाए थे वो बड़े वृक्ष हो चुके हैं और उनकी केयर हम अपने सहयोग से करते हैं। और हम टी गार्ड से कभी पौधारोपण नहीं करते, हम चारदीवारी के अंदर पौधारोपण करते हैं। और अभी हमने करनाल के कुछ स्कूल चुने हैं, जो हमने सर्वे किया कि खाली पड़े थे कुछ स्कूल, हमने 2-3 कार्यक्रम स्कूल में ही किया है। एक स्कूल है सेक्टर 13 में बलदेव के नाम से, उसमें हमने 2 बार पौधारोपण किया है, तकरीबन 300 पौधे हमने उसमें लगाए हैं और वो बड़े अच्छे खड़े हैं, मैं देख के आया। ये मुहिम कब से चली हुई है जी? कितने वर्ष हो गए आपको ये काम करते? 21 साल हो गए जी हमें इस कार्यक्रम को करते हुए। प्रकृति ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, दिया है और हमारे साथ बहुत ज्यादा संख्या में पूरे हरियाणा से, कुछ उत्तराखंड से, कुछ दिल्ली से कुछ लोग जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में हम ये चाहते हैं कि लोग जागें और पर्यावरण में पूरा काम करें। कितने पौधे आप लगा चुके हैं इस दौरान में? हम तकरीबन जो है ना 5 लाख पौधे हम लगा चुके हैं अब तक, और जो बड़े वृक्ष हो चुके हैं। और प्रशासन का हमें बहुत सहयोग रहता है, प्रशासन किसी भी महीने में हम जाए तो हमें पौधारोपण के लिए देता है, पौधे देता है। प्रशासन का बहुत सहयोग हमारा मिलता है, खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमें कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमें किसी भी महीने में हम चले जाए तो हमारे लिए पौधे देता है। अभी हमने एक मुहिम और शुरू की है वन्य जीव प्राणियों की, वन्य जीव प्राणियों को बचाने के लिए। तो पिछले कार्यक्रम में वन्य जीव अधिकारी आए थे, उन्होंने वादा किया था आपके कार्यक्रम में हम आएंगे और वन्य जीव की हम ट्रेनिंग भी लोगों को दिलवाएंगे। और भी कई डिपार्टमेंट है, जैसे जल संरक्षण है, भूमि पे खेती पे जो डिपार्टमेंट है, बागवानी डिपार्टमेंट है, वन्य प्राणी डिपार्टमेंट है, उन सब से बात चल रही है कि आप हमारे सदस्यों को ट्रेनिंग जरूर दें, क्योंकि हमें नहीं पता होगा भाई पीपल क्या काम करता है, हम क्या करता है, हिरण क्या है, हमें नहीं कुछ पता होगा तो हम क्या लोगों को बताएंगे। तो ट्रेनिंग का प्रावधान हम जल्दी से जल्दी सरकार से आग्रह करके करवाएंगे। आप क्या